तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आनंद, एस्ट्रोलॉजी विद अंकित से आज आपके सामने बात करूंगा ग्रहों के तत्वों के बारे में। अब से पहले हमने बात करी कि भाव की, राशियों की और ग्रहों के जो कारक हैं। आज हम अभी बात कर रहे हैं ग्रहों के तत्वों की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वो लास्ट जो भी हमारी वीडियोस थी कि आपने वो देखी होंगी और उसको जो है कॉपी पेंसिल लेके आपने नोट किया होगा। नहीं किया तो दोस्तों वो आप अब भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं ग्रहों के तत्व। दोस्तों, कोई भी चीज़ जैसे किसी चीज़ का कारक मानी जाती है या किसी न किसी हर चीज़ का कोई तत्व होता है। जैसे हम बात करें आम की, तो आम का तत्व या आम की तासीर गर्म होती है, चाय की तासीर भी गर्म होती है। और अगर हम बात करें कि बर्फ़ की तासीर भी गर्म होती है, पानी की तासीर ठंडी होती है, या अगर कोई फ्रूट हो तो उनकी तासीर ठंडी होती है। तो इसी तरीके से दोस्त, वैसे ही हमारे हर ग्रह का कोई ना कोई तत्व होता है। तो किसी का कोई, हमारे ग्रह जो है 4 प्रकार के होते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। तो दोस्तों, वो उसी तरीके से काम करते हैं, वो उसी तरीके से हमारे शरीर पर असर डालते हैं जिस तरीके से वो कुंडली में प्लेस होते हैं और जिस तरीके के वो जिस भी तत्व के वो होते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य देव की। तो दोस्तों, सूर्य देव जो है वो एक अग्नि तत्व ग्रह है। इनके बहुत तेज होने से इनको अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। और मंगल देव भी माना जाता है। यह पापी ग्रह नहीं है। और मंगल देव भी जो है वो मंगल देव भी जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और ये कोई पापी ग्रह नहीं है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस में किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी ज्योतिष को बोलते हुए कि सूर्य और मंगल एक पापी ग्रह है। तो दोस्तों, ये पापी ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह है। ये दोनों जो है ब्रह्म देवता की श्रेणी में आते हैं, ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो इनको पापी ग्रह नहीं बोला जाएगा। ये जो है क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन ये पापी ग्रह नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि कौन सा ग्रह जो है किसका मित्र है और किसका शत्रु है, और आपको डिटेल पता लगेगी इसके बारे में कि ये दोनों क्रूर ग्रह हैं कि पापी ग्रह हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा चंद्रमा की और शुक्र ग्रह की। तो ये दोनों एक जल तत्व ग्रह हैं। और जैसे कि अब मैं बात करूंगा बुध ग्रह की। तो बुध पृथ्वी कारक ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी पर जितनी भी हरी वनस्पति होती है वो बुध के कारण ही होती है। तीसरी बात, बृहस्पति देवता की अगर हम बात करें तो बृहस्पति देवता जो है आकाश तत्व ग्रह हैं। इनको मैंने आपको जैसा कि लास्ट में बताया था कि इनको देवगुरु बोला जाता है। बृहस्पति जो है देवगुरु हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा आपसे शनि, राहु और केतु की। तो ये तीनों वायु तत्व ग्रह हैं। और बात करते हैं इनके जो है, अब हम राशियों की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो दोस्तों, मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व राशियां हैं। ऐसे ही 2, 6 और 10 वृश्चिक, कन्या और मकर जो है वो पृथ्वी तत्व राशियां हैं। और सिंह, धनु और मेष वो अग्नि तत्व राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशियां हैं। ऐसे दोस्तों, कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशियां हैं। अगर दोस्तों हम बात करेंगे संतान की, अगर पुत्र संतान की बात करें तो सूर्यदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव ये तीनों जो हैं पुत्र के कारक हैं। हम कुंडली में इनसे पुत्र संतान प्राप्ति भी कुंडली में जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि राहु, केतु, शनि और बुध जो है पुत्री के कारक हैं। पुत्री संतान मतलब लक्ष्मी के कारक हैं। और इसमें एक राहु ग्रह ऐसे हैं
जो बृहस्पति के साथ पूरक पुत्र कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो भी एक मेल ग्रह है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मैं संतान की बात करूँ तो पुत्र और पुत्री ये तो एक किताबों में लिखा हुआ है, जो कि हमने पढ़ा है, उसका मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो आजकल पुत्रों से आगे जो है पुत्रियां हैं। अब मैंने कई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि लड़की जो है वो, एक लड़की IPS है और एक डॉक्टर है, लड़का जो है वो नशे करता है, घर में ही रहता है, उसने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पुत्र और पुत्रियां एक समान है। आजकल पुत्रियां भी बहुत आगे हैं, लड़कियां भी बहुत आगे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब and share my channel and astrology with Ankit. Thank you.